जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2023-24 के बारे में बात करेंगे, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आज हम लोग इसके बारे में क्योंकि देखिए इस टाइप क्वेश्चन रेलवे और एसएससी इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, है ना। तो चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला, है ना, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला हम लोग बताने वाले हैं आपको इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल तरीके से बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, और दूसरा इसी क्वेश्चन को हम लोग, है ना, मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बस दोस्तों आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि यदि, है ना, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a का मान हमारे पास ये देकर रखा है कितना, 8:7:5 देकर रखा है। आगे बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास कितना है, 60 हो तो हमें निकालना है क्या है, a:b:c का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए अगर इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं, सभी को, इन तीनों को, है ना, तो हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा, अगर यहाँ भी a है यहाँ भी a है तो हमें 2a मिलेगा, प्लस यहाँ देखिए 2b यहाँ भी यहाँ भी b है तो यहाँ क्या होगा 2b हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी c और c है तो क्या होगा आपका 2c हो जाएगा। अगर हम यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेते तो हमें मिलेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। और हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास कितना है, 60 है। तो ये कितना होगा 2 × 60, मतलब एक्चुअल में कितना हो गया, ये आपका 120 हो गया। कितना हो गया, 120। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, जैसे इन सभी का मान को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 8:7:5, है ना। इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 12 और 8 20, ठीक है। ये 20 बराबर कितना हमारा 120, है ना। तो 1 × बराबर कितना आएगा हमारा 6 आएगा। अब इसी हम लोग यहाँ पर रखेंगे, रेशियो में है तो 6 × कितना 8 करेंगे तो ये कितना आएगा 48 आएगा। इसी प्रकार 7 से अगर हम लोग 6 को गुना करेंगे कितना आएगा 42 आएगा। और 5 से अगर हम लोग 6 को गुना करेंगे कितना आएगा हमारा, ये 30 आ जाएगा। तो ये किसका मान हुआ, ये मान हुआ हमारा किसका दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये है 48 जो है हमारा किसका है, a प्लस बी का मान है, ठीक है। इसी प्रकार 42 किसका है हमारा, b प्लस सी का मान है, और c प्लस a का मान कितना है हमारा, इतना है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर a:b:c का मान चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए हमें चाहिए a चाहिए, तो a के लिए हम लोग इसमें से क्या घटाएं कि हमें a मिलेगा। तो अगर हम लोग bc को घटा दें, है ना, तो a मिलेगा। और bc का मान देखिए यहाँ पे कितना है, bc का मान देखिए यहाँ पे कितना है आपका 42 है, ठीक है। तो हमारा देखिए 60 में से अगर 42 गया तो बचेगा कितना, तो a का मान कितना होगा हमारा 18 हो जाएगा। कितना होगा 18 होगा। क्या इसे समझ में आया। देखिए 60 में से हमारे कितना आया, 42 को घटा दिए तो आया कितना, क्योंकि bc को घटा दिए तो a का मान कितना 18 मिल गया। अब देखिए यहीं से हम लोग आंसर भी टिक कर सकते हैं। देखिए ना ये 5 देखिए ना 18 का मल्टीपल है, ना 5 देखिए 18 का कटेगा नहीं, ना 4 जो आपका 18 कटेगा। ओनली पर यहाँ पर देखिए 3 जो है ये 18 काट देगा, तो यहीं पर हम लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको आगे भी करना है तो आगे भी इसको कर सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। देखिए आगे कैसे करना, वही चीज़ हमें चाहिए। आप क्या चाहिए, हमें b चाहिए। तो b के लिए हम लोग ऐसे क्या घटाएं ताकि हमें b मिले, तो हमें चाहिए क्या, a और c को घटा देंगे, इसको घटा देंगे a और c को, है ना। तो a c कितना यहाँ पर 30 है कि नहीं, 30 तो घटेंगे यहाँ पर। तो 30 में 60 में से 30 गया तो बचे कितना, यहाँ पर आपको बचेगा 30 बचेगा। इसी पर हमको c चाहिए, तो c से में किस क्या घटाएंगे हम लोग, a और b को घटा देंगे। a और b का मान कितना है 48 है ना। तो घटाइए a और b 48 घटाने से कितना मिलेगा यहाँ पर, 60 में से 48 गया बचे कितना आपका 12। आप काट दीजिए इसको, तो 6 से कटेगा इसको अल्टरनेट में, तो देखिए ये कितना होगा आपका 3 में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा और ये आपका 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो 3 5 2, देखिए 3 5 2 यहीं पर है, तो इसका आंसर कितना होगा 3 5 2। समझ में आया। तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल मेथड होगा। चलिए आप इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चेक क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, मल्टीपल सबसे ईजी है, मल्टीपल चेक करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, है ना, अगर हम लोग a प्लस बी को अगर जोड़ते हैं तो 8 से वो काटना चाहिए, मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 12 आएगा, जो 8 का मल्टीपल आपका नहीं है, ठीक है। 8 से 12 कटेगा नहीं। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर a प्लस बी कितना, देखिए a प्लस बी का ही मान है ना, a प्लस कितना ये 8 है ना 8, तो ये 8 जो है इस 8 को काट देगा। इसी पर आप लोग इसको देख लीजिए, ये कितना है 11 आएगा, जो 8 11 को नहीं काट पाएगा। इसको यहाँ देखिए 9 आएगा, जो आपका क्या होगा
जो 8 जो 9 को काट नहीं पाएगा, मतलब यही वाला आपका आंसर होने वाला है। समझ गया है ना। आगे आगे भी देख सकते हैं लोग, समझ गए। बस यहीं पर आपको टिक करके इस निकल जाता है। ये आपका मल्टीपल चेक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर आपको। तो ये आपका हुआ मल्टीपल चेक करके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है ना। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करें, बिल्कुल करें। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, वही चीज़ होगा आपका, सेम चीज़ आएगा, है ना। तो क्या आएगा 2a है ना प्लस 2b प्लस 2c, तो कॉमन कर लिए तो ये कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी हो गया, है ना। ये कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए कितना है 40 है ना। और ये कितना होगा आपका, ये 80 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पर जोड़ी सबको, सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। तो 40 बराबर कितना हो गया आपका 80, तो 1 बराबर कितना आएगा 2 यूनिट। मतलब इसका मान कितना होगा आपका, इसका मान आपका 15 होगा, ठीक है। इसका होगा आपका कितना 28, और इसका कितना होगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को अप्रोच करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब देखिए, है ना, हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, यही वाला क्वेश्चन में ना, ये चाहिए, इसका मान चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो 3a, तो यहाँ पर 3a का, a के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, हमें b और c को हटाना पड़ेगा, है ना, b प्लस सी का। तो b प्लस सी का देखिए यहाँ मान कितना आपका, यहाँ पर 28 है कि नहीं, ठीक है। तो 40 में से आपका 28 गया, तो बचे कितना आपका 12, है ना। 12 इंटू 3 तो कितना हो गया आपका, ये आपका 36 हो गया प्लस b के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, a और c को हटाना पड़ेगा। a और c का मान कितना है, यहाँ पर 11 है ना। तो 40 में से आपका 22 गया, तो बच्चे कितना आपका 18, ठीक है। तो 40 में से आपका 22 गया तो कितना बचा, ये 18 हो गया, ओके। अगला माइनस कितना है 4, आपका 4c है यहाँ पर क्या है आपका, एक मिनट देखिए 4c है ना। तो 4c के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, हमें a प्लस बी को हटाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का मान कितना देखिए 30 है। तो 40 में से आपका 30 गया, तो बचा कितना आपका 10, है ना। 10 इंटू 4 तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए तो ये आपका 54 हो गया माइनस 40, तो कितना होगा आंसर आपका 14 हो गया। क्या समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया, ठीक है। देखिए इसका मल्टीपल चेक करके हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि नहीं इसका कोई आपका ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको कैसे चेक करोगे मल्टीपल। तो ये आपका हो गया, ये मैंने आपको दोनों बता दिया, है ना, कि इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैंने आपको बताया कि ये इस टाइप को नॉर्मल क्वेश्चन और इसका मल्टीपल चेक करके इसको कैसे सॉल्व करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, दिल से लगा, तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।